स्टार आर्क्स याद है कि नहीं याद है? भूमिका, जैसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ रिटर्न सम नाम से, उसके अंदर स्टार आर्क्स रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आर्क्स को प्रिंट करूंगा, आप लोगों को आइडिया है कि इसमें एक टपल रिटर्न होता है, याद है कि नहीं, भूल गए? हाँ, टपल रिटर्न हो रहा है ना, यस याद है? सर। ठीक है। तो ये आपका स्टार आर्क्स था, इसके अंदर कैसे भी मल्टीपल आर्गुमेंट लेने हो, जब हमें पता ना हो, आर्बिट्री आर्गुमेंट है कि जब हमें पता ना हो कि यूजर कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट देगा, तब हम स्टार आर्क्स यूज करते थे, ठीक है। तो हमने इस पे क्वेश्चन भी किया था एक, अगर याद होगा तो। अच्छा, अगर ये याद है तो इसके साथ में एक और चीज होती है आपकी, कौन सी? स्टार स्टार बॉक्स। ये क्या करता है, जब आपको डिक्शनरी के बेसिस पे डेटा रखना हो, तब हम क्वार्क्स को यूज करते हैं। देखो किस तरीके से, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो कैसे होगा। आप लोगों को ये पता है कि अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, प्रिंट क्वार्क्स, और यहाँ पे मैं नेम रख रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं नेम लूंगा इसके अंदर और पावर लेता हूँ, ठीक है। नीचे आके बस मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा क्या चीज, नेम इज इक्वल टू नेम, और आपका पावर इज इक्वल टू पावर, ठीक है। तो इस कोड को अगर मैं रन करूं, यहाँ पे आके प्रिंट क्वार्क्स को कॉल करूं, और यहाँ पे मैं इस तरीके से डेटा दे सकता हूँ, नेम इज इक्वल टू, मान लो कुछ भी नेम दे दो कि शक्तिमान, ठीक है, और पावर इज इक्वल टू मान लो आपका लेजर, ठीक है। ऐसे दे सकता हूँ उसको। अगर मैं शिफ्ट एंटर करूंगा तो आप लोगों को पता है मेरे को इस तरीके से आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक से चलना समझ में आ रहा है? हाँ, यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको कॉपी करूं, एरर देखना, अगर मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ, नीचे आके पेस्ट करता हूँ, फिर से पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे इसके आर्गुमेंट एक मान लो, एक में आर्गुमेंट मैं यहाँ पे कम कर दूं, लेजर ना भेजूं, और यहाँ पे एक आर्गुमेंट बढ़ा दूं कि, ठीक है, अब जिसको पता है उसको पता है, ठीक है डॉक्टर। तो अगर इस कोड को रन करता हूं, तो आप लोगों को पता है कि पहला वाला ठीक से चलेगा, लेकिन जैसे ही वो दूसरे वाले में आएगा, उसके पास पावर का डेटा नहीं है, और ये फंक्शन बनाया ही ऐसा गया है जिसके अंदर दो चीजें चाहिए, नेम और आपका पावर। तो अगर मैं इसको सिर्फ शक्तिमान यानी कि सिर्फ नेम देके कॉल करता हूं, तो एरर देगा कि आप एक आर्गुमेंट भूल गए जिसका नाम है पावर, ठीक है। तो और अगर मैं इसको बंद कर दूं, तो अगर अब रन करूंगा तो बोलेगा कि आपने एक अनएक्सपेक्टेड आर्गुमेंट दे दिया है एनिमी, जिसके बारे में यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया गया। तो दोनों का एरर हमें समझ में आ रहा है, और दोनों आ भी किस वजह से रहे ये भी हमें समझ में आ रहा है। लेकिन क्या हो कि मुझे कुछ ऐसा क्रिएट ही करना हो, ऐसा कुछ बनाना ही हो, तब हम वहां पे आपका स्टार स्टार क्वार्क्स यूज करते हैं, जब भी हमें डिक्शनरी के फॉर्मेट में डेटा भेजना होता है। डिक्शनरी के फॉर्मेट में कह दो, चाहे कैसे भी कह दो, तब हम स्टार स्टार क्वार्क्स यूज करते हैं। अब देखो किस तरीके से चलेगा, कैसे यूज करते हैं। मैं नॉर्मली यहाँ पे आके नीचे आके लिखता हूँ एक और फंक्शन कि चेक क्वार्क्स, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे नहीं पता कि मैं नेम चाहिए कि पावर चाहिए, तो मैं स्टार स्टार क्वार्क्स लिख दूंगा, यहाँ पे आके डायरेक्टली नीचे आता हूँ। अब आप लोगों को एक चीज पता है कि नहीं पता है, एक बार मैं आप लोगों को डिक्शनरी दिखा देता हूँ कि जब भी हम डिक्शनरी पे लूप लगाते हैं, यहाँ पे अगर मैं लूप लगाऊं इस पे कि नेम रोल नंबर मान लो 67, जेंडर मेल, ठीक है। आप लोगों को पता है इसको, अगर मैं डेटा के पोर्शन से सेव करूं, डेटा इज इक्वल टू दिस, और इस पे लूप लगाऊं फॉर आई इन डेटा, तो क्या प्रिंट होता है, क्या प्रिंट होगा? की। की प्रिंट होगा, ठीक है। यस। अच्छा, इसी में अगर मुझे दोनों चीजें चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आता है, की कॉमा वैल्यू का, की भी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डॉट आइटम्स लिख देता हूँ, ठीक है। और नीचे आके
के कॉमा वी को प्रिंट करूंगा। अब मैं शिफ्ट को शिफ्ट एंटर करता हूँ, देखो मेरे को दोनों वैल्यू प्रिंट होके आ रही है। याद है कि नहीं याद है कि डेटा डॉट आइटम्स में क्या आता था, आपका एक लिस्ट और टपल बन के हर डेटा को सेपरेट कर दिया जाता था इस तरीके से, दिख रहा है। और अगर मैं इस पे लूप लगाता हूँ तो की को मैं फर्स्ट वैल्यू मान रहा हूँ यानी कि नेम रोल नंबर, और वी को मैं वैल्यू मान रहा हूँ जो कि आकाश इस तरीके से आ रहा है। तो आइटम्स पे अगर मैं लूप लगाता हूँ तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आता है। तो यही सेम चीज मैं यहाँ पे आपके इस पे करूंगा कि ये अगर डिक्शनरी ही है तो मैं इस पे भी ऐसे लूप लगा सकता हूँ कि फॉर के कॉमा वी इन आपका क्वाक्स डॉट आइटम्स कॉलन, और नीचे आके बस मैं प्रिंट कर रहा हूँ एफ स्ट्रिंग में आपका करली ओपन करली क्लोज की, और के रखा है, के रखा है, के रखा है, के, और आपका यहाँ पे कॉलन वी। ठीक है, नॉर्मल है, सेम ऊपर वाले कोड को ही रेप्लिकेट किया गया लेकिन थोड़ा सा लूप के थ्रू किया गया। इस कोड को अगर मैं शिफ्ट एंटर करके रन करता हूँ, रन हो गया। इस सारी चीज को मैं कॉपी कर रहा हूँ, नीचे आके पेस्ट कर दे रहा हूँ, बस फंक्शन कॉलिंग चेंज कर दे रहा हूँ। इसको अब प्रिंट क्वार्क्स नहीं प्रिंट आर्क्स कॉल कर रहा है, इसको भी आर्क्स, और इस नीचे वाले को भी आपका आर्क्स कॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रॉब्लम देखी कि हमारी इशू क्या था, हमारे पास दिक्कत क्या आ रही थी अगर हम नॉर्मल तरीके से फंक्शन को यूज कर रहे थे। और अब यहाँ पे हमने उस इशू को थोड़ा सा रिजॉल्व करने की कोशिश करी है लूप लगा के। इस कोड को अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ और अब अगर इसको रन करूंगा तो देखो आपका नेम पावर, नेम 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 पावर, और फिर आपका एनिमी सारा पोर्शन प्रिंट हो गया रहा है, ठीक से चल रहा है। आप कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट अगर आप एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहते हो तो आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है कैसे चला है? भूमिका अर्पिता क्लियर है? हिबा यस सर। पक्का? हाँ, हिबा क्लियर है? हाँ ठीक है। ठीक है, चलो अगर ठीक है तो एक चीज और कर, इसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ। एक इसी में आपका एक और टॉपिक है नीचे जिसका नाम है जनरेटर। ठीक है, जनरेटर कुछ नहीं है, ध्यान से देखना। मैं अगर आपका क्वेश्चन चेंज कर दूं तो उस पोर्शन पे यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरे को इवन नंबर चाहिए, कोई फंक्शन बनाओ जो सिर्फ इवन नंबर रिटर्न करे, इवन जनरेटर। ठीक है, अच्छा इवन नंबर हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे लिस्ट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज रेंज, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज 1 से लेके चाहे 2 से लेके आपका 15 तक ले लो, और उसको दो दो के स्टेप पे मूव करते रहो। इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो इवन आ रहा है ना सारा, 2 4 6 8 10 12 14, इस तरीके से आपका डेटा इवन जनरेटर है क्योंकि मैंने उसको दो दो के जनरेटर नहीं है, रेंज हमने लगाया है नॉर्मली, और दो दो के स्टेप पे वो मूव करके मुझे आउटपुट दे रहा है, दिख रहा है? हाँ, लो लो लो। यस। यस यस। ठीक है, तो हम भी कुछ ऐसे ही बनाएंगे इवन जनरेटर। मैं यहाँ पे यूजर से लिमिट मांगूंगा, अब यहाँ पे हमने नॉर्मली 5 अपने हिसाब से रख दिया है, यहाँ पे मैं लिमिट मांगूंगा कि भैया जाना कहाँ तक है, एंटर। और फॉर आई इन रेंज, मान लो यहाँ पे आके 2 से लेके लिमिट +1 तक जाना है और दो दो के स्टेप पे मूव करना है। और यहाँ पे आके अगर मैं रिटर्न कर दूं आई को, हाँ रिटर्न कर दूं आई को, और इस कोड को अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ तो इस कोड में देखो दिक्कत क्या आएगी। अगर मैं इवन जनरेटर को यहाँ पे आके कॉल करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा और यहाँ पे 15 ही डालता हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना डालो, 10 डालो 15 डालो, 10 डाल दो चाहे, ठीक है। अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो देखो आउटपुट क्या आएगा, कि कोई बता सकता है क्या आउटपुट आएगा अगर कोड ध्यान से दिख रहा है, देखा है तो? हाँ, हेलो हेलो हेलो, हिबा, सत्यम, नॉर्मल है, रिटर्न करा है हमने नॉर्मल और 10 भेजा है, क्या आउटपुट आएगा? अर्पिता, भूमिका, बोलो यार। हेलो, यस सर। आप लोग हो भी कि क्या क्या चल रहा है, क्या आउटपुट आएगा इसका? सत्यम, हाँ जी सर।
क्या आउटपुट आएगा? 2 4 6 8 10 आना चाहिए। 2 4 6 8 10 आना चाहिए। इधर मैंने रिटर्न लिखा है। रिटर्न क्या करता है, उसको जैसे ही कोई आउटपुट मिल जाता है पहले ही वो रिटर्न कर देता है। इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करूं और नीचे 10 दे के आउटपुट रन करूं तो देखो सिर्फ और सिर्फ 2 रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न किया? लूप को ध्यान से देखना चला कैसे। यहाँ पे मैंने लिमिट लिखा है, फॉर आई रेंज 2 से लेके लिमिट +1 2 तक लगा रखा है, तो मुझे पता है कि उसके अंदर पूरा ये डेटा को चलना चाहिए। नीचे वाली लाइन पे यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया आई को। आई को रिटर्न कर देने का क्या मतलब है कि इस फंक्शन ने जिसने भी इवन जनरेटर को कॉल किया है वो जैसे ही लूप में आया, लूप में रिटर्न जैसे ही मैं लिखता हूँ आपका फंक्शन ब्रेक हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न की जगह पे प्रिंट लिखा होता कि भैया प्रिंट करते रहना कि क्या डेटा है, तो तब वो पूरा चलता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं रिटर्न कर रहा हूं तो पहले पोर्शन पे जैसे ही 2 आएगा वहीं से वो आपकी फंक्शन बंद हो जाएगा, वहीं से रिटर्न चलना बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है? ठीक है। हेलो, ये लाइन समझ में आई है? रिटर्न क्यों यूज किया, प्रिंट क्यों नहीं? हाँ ठीक है। अब अगर मैं 10 दे रहा हूं तो मेरा आउटपुट 2 नॉर्मली रिटर्न करके वो दे दे रहा है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे डेटा कहां तक चाहिए आपका, ये अगर मैं लिमिट यहाँ पे 10 दे रहा हूं तो मुझे 2 से लेके आपका ये 10 तक का आउटपुट चाहिए, तभी मेरा फंक्शन ठीक से परफॉर्म किया गया, ठीक से चला गया। तो मैं रिटर्न तो यूज कर नहीं सकता, और प्रिंट इसलिए यूज नहीं कर सकता कि प्रिंट जब मैं यूज करूंगा तो उसके बाद वो गायब हो जाएगा। नॉर्मली प्रिंट करा लूंगा तो क्या क्या बेनिफिट है, इसको मैं कहीं स्टोर नहीं कर पाऊंगा, इस फंक्शन को मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस फंक्शन पे लूप लगाता हूं फॉर आई इन फंक्शन, इस जो भी फंक्शन में आउटपुट आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे आके प्रिंट करता हूँ कि मुझको आई प्रिंट करा दो, तो आपको इंट ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लूप नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस पूरे डेटा के अंदर जो आपके पास आउटपुट आया है वो कितना है, आपका सिर्फ 2 आया है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न वो क्या कर रहा है, आई कर रहा है। अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं तो भैया प्रिंट कर देना आई को, शिफ्ट एंटर। इस कोड को अगर मैं रन करूंगा तब भी लूप नहीं लगेगा, क्योंकि आपका फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक नन का ऑब्जेक्ट दे रहा है। ये तो क्लियर है ना सबको कि अगर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो एक नन रिटर्न करता है। क्लियर है कि नहीं? हाँ, ये दोनों चीजें समझ में आएगी तभी जनरेटर का फंक्शन यील्ड आपको समझ में आएगा। पहले ये दोनों चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताओ। भूमिका, सत्यम, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। समझ में आया? यस सर। ये दोनों क्यों नहीं बोल रहे हैं, है भी कि नहीं है? अर्पिता, आवाज आ रही है? तो बहुत हेलो, शोर हो रहा था यहाँ पे इसके। शोर हो रहा था? ठीक है, चलो मैं ये बता देता हूँ पहले। तो अगर यहां तक क्लियर है, लूप हम लगा नहीं सकते, फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो दिक्कत ये है कि अब अगर मुझे सारा डेटा चाहिए विदाउट प्रिंट यूज करे, किसी और जगह पे मैं उसको यूज करना चाहता हूं तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ना वो प्रिंट से वर्क कर रहा है ठीक से, ना ही रिटर्न से ठीक से वर्क कर रहा है। अब अगर मैं एक जुगाड़ लगाऊंगा कि मान लो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, लिस्ट, ठीक है, लिस्ट, ये मेरी लिस्ट है, और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, अब लिस्ट के अंदर डॉट अपेंड आपका आई के अंदर जो भी आउटपुट आ रहा है, और एंड में इस फंक्शन को मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ कि भैया आप लिस्ट रिटर्न कर दे रहा हूँ। अब अगर इस कोड को रन करूंगा, शिफ्ट एंटर और शिफ्ट एंटर, तो आउटपुट ठीक से आएगा, क्योंकि अब मैंने जो लूप लगाया है आपके उस लिस्ट के ऊपर लगाया है। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न ही आपका पूरा का पूरा लिस्ट कर रहा है, ये सारी चीजें परफॉर्म कर देने के बाद वो पूरी की पूरी लिस्ट रिटर्न कर रहा है। और जो मैंने यहाँ पे इवन जनरेटर लिखा है, इस पे जो मैं लूप लगा रहा हूँ वो मैं इस पूरी की पूरी लिस्ट के ऊपर लूप लगा रहा हूँ। इन चीजों में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पे हमने बहुत काम किया है। लेकिन अब ये एक्स्ट्रा आपको लिस्ट बनानी पड़ रही है, एक्स्ट्रा चीजें परफॉर्म करनी पड़ रही है, तो यहीं पे पाइथन आपको एक और बिल्ट इन फंक्शन देता है, बिल्ट इन पावर देता है, जिसका नाम है आपका यील्ड। ठीक है, अब आप यहाँ पे प्रिंट या फिर रिटर्न या फिर इन दोनों की जगह यील्ड लिखोगे। यील्ड क्या करता है, यील्ड और आई नॉर्मली ये लिखना है। ये क्या करता है, ये फंक्शन की, जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ईजी है कि देखो
हमारा आउटपुट जो है वो कहां से कहां तक आना चाहिए, 2 4 6 आपका 8 और 10, यही आउटपुट है। अगर मैं रिटर्न यूज कर रहा हूं, अभी आप लोगों ने देखा तो पहले पोर्शन पे जैसे ही वो जा रहा है वो यहीं से वैल्यू को रिटर्न करके दे दे रहा है, सिर्फ 2। तो ये तो काम आपका बिगड़ गया, ये रिटर्न चलेगा नहीं। प्रिंट हमने देखा, प्रिंट नहीं चलेगा, लेकिन हमने जब लिस्ट देखा बना के तो वो ठीक से काम कर रहा था। तो लिस्ट हमको करना नहीं है, हमको एक नया बिल्ट इन फंक्शन, हम जनरेटर सीख रहे हैं। तो जनरेटर के पोर्शन से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो आपका एक और बिल्ट इन पैरामीटर कीवर्ड यूज होता है जिसका नाम है यील्ड। यील्ड क्या करता है, यील्ड क्या करता है, जैसे ही मैं यील्ड के बेसिस पे लूप लगाता हूं तो रिटर्न क्या कर रहा था, इस ट्रू को डायरेक्टली वो रिटर्न कर दे रहा था। यील्ड भी यही करेगा, इस ट्रू को रिटर्न कर देगा, लेकिन जैसे ही उसको दोबारा कॉल किया जाएगा, उस फंक्शन को दोबारा यूज किया जाएगा, तो जो यील्ड है अपने पोर्शन पे मेमोरी रखता है कि मैं लास्ट टाइम किस पोर्शन तक पहुंच चुका था। तो अगर यील्ड का देखा जाए तो 2 अगर उसने भेज दिया है आपको तो 2 पोजीशन पे पहुंच चुका था। फिर उसके बाद वो किस पे जाना चाहिए, उसको 4 पे जाना चाहिए। तो दोबारा अगर फंक्शन कॉलिंग में यील्ड के बेसिस पे इसको रन किया जाएगा तो वो आपको 4 रिटर्न करता है। फिर इसकी भी लोकेशन वो याद रखता है, और दोबारा से अगर उसको कॉल किया जाएगा तो आपका 6 रिटर्न करेगा। सेम इसी तरीके से यील्ड इसको भी याद रखता है, और दोबारा से कॉल किया जाएगा तो वो इस वाले पोर्शन पे आपका जाके मूव करता है। तो सिंपल है, सिंपल एक इजी सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देख लो कैसे चलेगा। मैं यहाँ पे आके कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न की जगह पे यील्ड आई रख दे रहा हूँ। यील्ड क्या करेगा, आपकी पहले वाले की मेमोरी को भी याद रखेगा और खुद भी वैल्यू को रिटर्न भी करेगा। सेम उसी तरीके से चलेगा। तो इस कोड पे अगर मैं स्विफ्ट एंटर करता हूँ, नीचे आके नॉर्मल वही कोड है, अब अगर मैं इसको स्विफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो आपका आउटपुट 2 4 6 8 10 आपका ठीक से रिटर्न होकर आ रहा है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हेलो। अर्पिता, हेलो।